ईयर 1665 में आइजैक न्यूटन अपनी खिड़की से बाहर खड़े सेब से भरे एक पेड़ को देख रहे थे। अचानक एक सेब टूट जाता है और नीचे जमीन पर आ गिरता है। हम सभी लोगों के लिए ऐसा होना आम बात है, पर न्यूटन ने सेब की इस पूरी जर्नी को ऊपर से नीचे गिरने तक बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देखा और ऑब्जर्व किया, जिससे न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन को डिस्कवर किया और मॉडर्न फिजिक्स में क्रांति ला दी। न्यूटन ने जब लॉ ऑफ मोशन को डिस्कवर करा तब वो कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर रहे थे, ना ही वो कोई रिसर्च करके या ना ही वो पढ़कर अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड कर रहे थे। वो तो बिना किसी रीजन के बस अपनी खिड़की से बाहर झांक रहे थे क्योंकि वो बोर हो रहे थे। पर ये 16th सेंचुरी की बात है, टाइम अब बहुत बदल चुका है। अब हम में से कोई भी बोर होते हुए अपनी खिड़की से बाहर नहीं देखता और ना ही किसी सेब को गिरते हुए इतने ध्यान से देखता है। अपने थॉट्स के साथ कुछ समय बिताना हमें बोर करता है, लेकिन हम तो खुद को बोर होने ही नहीं देते, और इसका रीजन डिस्ट्रक्शन भी नहीं है। आपके आसपास से अगर सारे डिस्ट्रक्शन को हटा भी दिया जाए तो भी आपके अंदर कुछ न कुछ करने की बेचैनी रहती है। आपका ब्रेन इतना ज्यादा ओवर स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है कि आप खुद को एक बार के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना पसंद करोगे बजाय बोर होने के। क्योंकि सोशल साइकोलॉजिस्ट टिमोथी विल्सन द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक स्टडी कंडक्ट करी गई, जहां उन्होंने कई हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेसर्स को बुलाया और उन पर एक एक्सपेरिमेंट करा, जिसे उन्होंने नाम दिया थिंकिंग पीरियड। इसमें हर एक पर्सन को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जहाँ सारी सफेद दीवारें थीं। उनके पास उनका कोई भी सामान नहीं था, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्हें बस अपने थॉट्स के साथ ही रहना था। वही उनके एंटरटेनमेंट का इकलौता साधन था। 10-15 मिनट तक एक रूम में बंद होने के बाद जब उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा गया तो 50% लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद रिसर्चर्स ने उन सभी को 15 मिनट के लिए फिर से उसी रूम में बंद कर दिया, लेकिन इस बार उनके सामने एक लाल कलर का बटन रखा गया जिसे दबाते ही एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उन्हें बताया भी गया कि अगर वो चाहे तो खुद को शॉक दे सकते हैं। अब कौन खुद को शॉक लगाएगा, ये तो बेवकूफ़ी है ना। लेकिन 67% मैन और 25% वीमेन ऐसी थी जिन्होंने जानबूझकर उस बटन को बार बार प्रेस किया। उनके लिए चुपचाप खाली बैठकर कुछ ना करना ज़्यादा पेनफुल था बजाय खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देने। ये रिसर्च बताती है कि हम में से ज़्यादातर लोग कुछ ना करके सिर्फ अपने थॉट्स के साथ खाली बैठने के बजाय अपने आप को फिजिकल पेन देना ज़्यादा पसंद करेंगे। पर ऐसा क्यों है? इसका रीज़न छिपा है हमारे ही दिमाग के अंदर। हमारा दिमाग अगर आप देखो तो ये हजारों सालों से बदला नहीं है। इसके काम करने के बेसिक फंडामेंटल्स अभी भी वही हैं। पहले के टाइम पर जब हमारे पूर्वज सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते थे, नई नई जगह एक्सप्लोर करते थे, खाने की तलाश में होते थे, तो वो किसी भी शिकार को देखकर एक्साइटेड हो जाते थे। रास्ते में अगर कोई फल या पानी भी मिल जाता तो बहुत बड़ी बात होती थी। पर आज ये सब इतना एक्साइटिंग नहीं लगता। आज का टाइम पर सोशल मीडिया, इंटरनेट, वर्चुअल रियलिटी, AI ये चीज़ें हमें एक्साइट करती हैं। पर पहले के टाइम पर हम जिस रीज़न से किसी शिकार को देखकर मोटिवेटेड फील करते थे, उसी सेम रीज़न की वजह से आज हम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, कोई जंक फूड, कोई न्यू रेड चीज़ें एटसेट्रा के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। और हमारा किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेटेड होना डिपेंड करता है डोपामीन पर। अब डोपामीन के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये प्लेजर हार्मोन है एटसेट्रा एटसेट्रा। लोगों को लगता है कि डोपामीन एक फील गुड केमिकल है। जब भी आप कोई प्लेजर को एक्सपीरियंस करते हो तो डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन की वजह से ही आपको प्लेजर फील होता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि डोपामीन एक मोटिवेटिंग ब्रेन केमिकल है। डोपामीन सिर्फ रिवॉर्ड मिलने के बाद ही रिलीज नहीं होता, बल्कि जब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला होता है या आपके ब्रेन को लगता है कि इससे कुछ प्लेजरेबल फील होगा, तब भी ये रिलीज होता है। जब हमारे पूर्वजों को कहीं कोई शिकार दिख जाता था तो उनके ब्रेन में डोपामीन पहले ही रिलीज हो जाता था, जो उन्हें उसके पीछे भागने और उसे मारने के लिए मोटिवेट करता था। आज जब आप अपने फ़ोन में किसी नोटिफिकेशन को देखते हो तो आपके माइंड में डोपामीन पहले ही रिलीज हो जाता है, जो आपको मोटिवेट करता है अपने फ़ोन को यूज़ करने के लिए। और इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा डोपामीन ही हमारी मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। आज से कुछ समय पहले तक आपकी लड़ाई आपसे थी, जहाँ आपको लगता था कि आप खुद को कंट्रोल कर लोगे। पर अब आपकी और आप ही के जैसे कई लोगों की लड़ाई खुद से नहीं, बल्कि आपसे 1000 गुना ज़्यादा स्मार्ट ऐप डेवलपर्स, डाटा साइंटिस्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, बिहेवियरल साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज और टेक जाइंट से हैं। आप इन सारे प्रोफेशनल से लड़ रहे हो, लेकिन आपको इसका अंदाजा तक नहीं है, क्योंकि यही ये प्रोफेशनल्स चाहते हैं। यही बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हर एप्स को, आपकी लाइफ स्टाइल को, आपके खाने को, कपड़े को और आपके हर चीज़ को इस तरह से डिज़ाइन करती जा रही है ताकि आप इनके ही प्रोडक्ट्स और सोशल मीडिया को बार बार लगातार यूज़ करते रहो, ताकि आपका माइंड इसका एडिक्टेड हो जाए। और ये एडिक्शन हमारे ब्रेन के नेचुरल रिवॉर्ड पार्ट को इस तरह से हाईजेक कर लेता है, जहाँ हमारे ब्रेन को लगता है कि सोशल मीडिया यूज़ करके हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा प्लेजर देता है। फॉर एग्जाम्पल जंक फूड। खाना हमेशा से ही हमारे सर्वाइवल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, और उस टाइम पर ज़्यादा खाने का मतलब था कि हम ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे, और ज़्यादा खाना मिलता था हाई कैलोरी फूड से,
जिससे हमारा पेट भरा भरा रहता था। इसीलिए आज के टाइम पर जंक फूड को इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो जितना हो सके उतना हाई फैट और हाई कैलोरीज से भरा हो। और जब हम एक बार पैक चिप्स खा लेते हैं, हमारा ब्रेन इसे याद कर लेता है, और जब भी हमारे सामने चिप्स का पैकेट आता है, हमारे ब्रेन में अपने आप बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता है जो हमें उसे खाने के लिए मोटिवेट करता है, जिसके बाद हम अपने डोपामिन सिस्टम के स्लेव बनकर रह जाते हैं और हम वही करते जाते हैं जो ये हमें करने के लिए बोलता है। और इस मॉडर्न वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोका कोला, मैकडोनल्ड जैसी बिलियन डॉलर्स कंपनीज बस एक चीज चाहती है कि आप इनका प्रोडक्ट यूज करते जाओ बस। और इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट को, अपने एल्गोरिथम को, हर एक छोटी से छोटी चीज को इस तरह से डिजाइन करा है ताकि उनके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आपका डोपामिन रिलीज होता रहे, आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेट होता रहे और आप इन सब चीजों में फंसे रहो। तभी लोग इतना ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हैं कि अब वो किसी भी चीज पर ठीक से फोकस तक नहीं कर पाते, हमेशा थके हुए रहते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन इस सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिप्रोग्राम हो चुका है। और जितनी भी नेचुरल स्टिमुलाई हैं, खाली बैठना, वॉक करना, नेचर को ऑब्जर्व करना, ऐसा नहीं है कि ये सब रिवॉर्डिंग नहीं है, ये सब करके भी अच्छा फील होता है, पर ये सब सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस ओवर स्टिमुलेशन का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि आपको नेचुरल स्टिमुलाई वाली एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है और सुपर स्टिमुलाई वाली चीज़ें और एक्टिविटीज़ को कम करना है ताकि आप अपने ब्रेन को उसके नेचुरल कंडीशन में ला पाओ। और यहाँ कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ दिनों के डोपामिन फास्ट से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इससे बचना चाहते हैं तो आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ में कितना स्टिमुलेशन चाहते हैं, सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई का कितना पार्ट है जिसे आप एक्सेप्ट करोगे और कितना छोड़कर नेचुरल स्टिमुलाई वाली चीज़ें अपनाओगे। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी पॉकेट में रखा सबसे खतरनाक सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई है। और अपने फ़ोन के बिना आपकी लाइफ बहुत मुश्किल भी हो जाएगी। अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और इन ऐप्स को डिलीट कर देना भी प्रैक्टिकल नहीं है, पर ये 3 प्रैक्टिकल चीज़ें आपको एक ओवर स्टिमुलेशन वाली लाइफ से बचा सकती हैं। फर्स्ट, डिलीट अननेसेसरी ऐप्स। अपने फ़ोन को जितना हो सके उतना सिंपल बनाओ। अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना ही है तो बस 1 या 2 ऐप से ज़्यादा यूज़ मत करो। कोई फालतू के गेम्स मत खेलो, सिर्फ उन ऐप्स को रखो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सिंपली फ़ोन को कम यूज़ करो। सेकंड, ऐसे जंक फूड, कपड़ों, ब्रांड्स, एक्टिविटीज़ और हैबिट्स से दूर रहो जो आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेटेड करती है। यानी कुछ भी करने से पहले खुद से पूछो कि क्या ये मेरे ब्रेन को ओवर स्टिमुलेटेड करेगा या नहीं। थर्ड, पूरे दिन में या अपने रूटीन में बोर्डम से या बोर होने से भागो मत, बल्कि बोर्डम को एम्ब्रेस करो। हर चीज़ से अलग होकर खुद के साथ कुछ वक्त बिताओ। बोर्डम में ही कई महान लोगों को कई महान आइडियाज़ आए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।